और काम पुर्तगाल के अंदर उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो लोग किसी पे डिपेंड होकर बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। जैसे कि मेरा रिश्तेदार लगवा देगा, मेरा दोस्त काम पे लगवा देगा, तो वो बंदों को काम नहीं मिल रहा, वही बंदे रो रहे हैं। अगर आपको काम चलाऊ इंग्लिश आती है तो आप काम खुद ढूंढ सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है आप लिख सकते हो। गूगल जो है जो भी फेमस यहाँ के प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, जगहें देखने के लिए आते हैं, वो आपको शो कर देगा 10 से 15 जो जगहें हैं। अगर जाते रहेंगे तो काम मिलेगा। अगर आप कहेंगे नहीं मिल रहा, 10 दिन में नहीं मिला, 20 में। सत श्री अकाल, सलाम और स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज बात कर लेते हैं जॉब के रिगार्डिंग के जो बंदे नए आ रहे हैं तो जॉब किस तरह से ढूंढनी है और मैंने किस तरह से जॉब ढूंढी थी, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और आपको मौसम की जानकारी देता चला जाऊं तो पुर्तगाल में लिस्बन के अंदर अभी मौसम जो है 30 से 35 डिग्री के बीच का है और सुबह और शाम को तापमान जो है वो 20 डिग्री तक रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन दोपहर में गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीच पे काफ़ी रौनकें लगी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे नए आ रहे हैं, काम आपको नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप बीच पे होके आओ, आपका थोड़ा माइंड ठंडा हो, शांत हो, आपको खुशी मिलेगी, आप पैसे लगा के आए। और आप कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। भाई जो है मुझे कमेंट करते हैं कई बार, भाई कोई काम दिलाओ या फिर मुझे काम की ज़रूरत है या कुछ ऐसा। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई अपना रेस्टोरेंट नहीं चला रहा हूँ या अपना कोई बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं सुबह जाता हूँ काम पे, शाम को बाहर निकलता हूँ। मुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है, काम के साथ वाली जगह पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो और हाँ, रेफरेंस के ऊपर जॉब मिल जाती है कई बार, बट यहाँ पे बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतने बंदे हैं। तो अगर कोई जगह खाली होती भी है तो वो एक दिन के अंदर जो है वो भर जाती है। और दूसरा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कहना चाह रहा हूँ कि रेफरेंस के ऊपर किसी को काम पे लगवाना एक बड़ी जिम्मेवारी की बात हो जाती है और आप अपना मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हो और ऐसे ही पंगे में पड़ जाते हो। काम पुर्तगाल के अंदर उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो लोग किसी पे डिपेंड होकर बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। जैसे कि मेरा रिश्तेदार लगवा देगा, मेरा दोस्त काम पे लगवा देगा, तो वो बंदों को काम नहीं मिल रहा, वही बंदे रो रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, जो यूट्यूबर के पास जा रहे हैं कि मुझे काम दिला दो। जैसे कई बार मेरे वीडियोस पे भी लोग कमेंट करते हैं काम दिला दो। हम कैसे काम दिला सकते हैं आपको? और अभी बात करते हैं कि खुद काम किस तरह से ढूंढें। जो बंदा नया आ रहा है पुर्तगाल के अंदर, जो कभी भी अपने शहर से बाहर नहीं निकला है, वो बंदा कैसे काम ढूंढे, उसे कैसे पता चलेगा किस जगह पे जॉब है, किस जगह पे काम नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आपको काम चलाऊ इंग्लिश आती है तो आप काम खुद ढूंढ सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी को अपनी बात समझा सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों को इंग्लिश आती होती है। अगर आप कहीं काम पे जा रहे हो, काम ढूंढने जा रहे हो, कम से कम आप उससे बात तो कर सको। सबसे पहले आप जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे आपको किस एरिया के अंदर जॉब करनी है, किस एरिया के अंदर काम करना चाहते हैं। जैसे मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा था कि यार रेस्टोरेंट के अंदर काम करूँ और मुझे कुछ हैवी या मेहनती ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था कि मैं रेस्टोरेंट के अंदर काम ढूंढूं। मगर जब मैं काम ढूंढने जाता था और मुझे अगर कहीं और भी जॉब दिखती थी, कुछ दिखता था, तो मैं उन लोगों से भी बात करता था अपने जनरल नॉलेज के लिए। जैसे कई बार मुझे डिलीवरी वाले बंदे दिखते थे तो मैं उनसे बात करता था कि भैया कैसे आप ये काम कर रहे हो, क्या अर्निंग है, किस तरह से मैं कर सकता हूँ, है ना। तो अगर आपने रेस्टोरेंट के अंदर काम करना है, आप लिस्बन के अंदर हो या फिर आप पोर्तो में हो, आप किसी भी जगह पे हो, ठीक है, आप वहाँ पे हो, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आप गूगल पे सर्च करो 10 प्लेसेस टू विज़िट इन लिस्बन के 10 जगहें ऐसी जहाँ पे हम जा सकते हैं घूमने के लिए लिस्बन के अंदर। तो गूगल जो है जो भी फेमस यहाँ के प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, जगहें देखने के लिए आते हैं, वो आपको शो कर देगा 10 से 15 जो जगहें हैं। इन्हीं जगहों पे जो आप है ट्राई करोगे अपनी जॉब के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि इसी के आसपास ज़्यादातर रेस्टोरेंट होते हैं। क्योंकि जो लोग घूमने आ रहे हैं, हमें कुछ खाएंगे भी, तो वहाँ पे टूरिस्ट एरिया जिसे हम बोल देते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इस जगह पे जो है टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं। और आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जब भी आप पहुँचते हैं उस जगह पे, आप गूगल मैप्स को ओपन करें, अपनी लोकेशन ऑन करें, आप वहाँ पे सर्च करें रेस्टोरेंट नियर मी,
ताकि आपको पता चल जाए किस जगह पे रेस्टोरेंट है, कौन कौन सी जगहों पे रेस्टोरेंट है। आप वहाँ पे जाके जो है अपना CV दें, उनसे बात करें। तो जैसे लिस्बन के अंदर अगर आप सर्च करते हो तो आपको दिखाएगा कस्कैश, बेलें, रोशियो और आपको सिंत्रा बताएगा ये जगहें घूमने वाली। तो वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट होते हैं। आप जाओ, CV लेके अपने प्रिंट साथ में ले जाओ, बात करो लोगों से। अगर आपको मान लो एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप लिख सकते हो। अगर आपको लगता है आप काम कर सकते हो, आप लिख दो हाँ मैंने काम किया हुआ है, मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है ना। तो बस वो बंदा देखते हैं कि यार ये बंदा एक्टिव लग रहा है, काम करने वाला लग रहा है ना, काम कर सकता है, तो वो आपसे CV भी नहीं मांगेंगे जिन्हें ज़रूरत होगी। तो आपको सिर्फ एक वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे उन्हें बंदा चाहिए और आप वहाँ पे पहुँच जाओ। आप फॉलो अप रखें कि यार इस बंदे ने मेरे से अच्छे से बात करी थी मगर वो बिज़ी था उस टाइम पे, तो शायद मैं अगले दिन फिर कभी जाऊँ, है ना। तो मैं ऐसा ही करता था। मेरे पास कितने कार्ड इकट्ठे हो गए थे जो लोग कहते थे कि यार अगले महीने आना या 15 दिन के बाद आना। तो वो मैं रखता था याद कि यार इस जगह पे मैंने अब जाना है। मेरे साथ मुझे याद है जब मैं काम ढूंढने जाता था, जो अपने देसी बंदे काम कर रहे हैं ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स पे, कुछ लोग, हर बंदा गलत नहीं होता, कुछ लोग सही भी होते हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त बने जो अभी भी मेरे साथ हैं। कुछ लोग पाकिस्तान से हैं, कुछ इंडिया से हैं। जो मैं ऐसे ही काम ढूंढने जा रहा था तो वो मेरे दोस्त बने, उनसे नंबर लिया मैंने, तो वो अभी तक मेरे साथ हैं ना, मेरे कॉन्टैक्ट में। कुछ लोग आपकी हेल्प भी करते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि यार इस जगह पे जाओ, इस जगह पे जाओ। मगर ये सब तभी होता है जब आप घर से बाहर निकलेंगे, काम ढूंढने के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन में, 15 दिन में ही काम मिल जाएगा इस तरह से। मगर आप अगर जाते रहेंगे तो काम मिलेगा। अगर आप कहेंगे नहीं मिल रहा, 10 दिन में नहीं मिला, 20 में नहीं मिला, महीने में नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। एक कहावत है, हिम्मत मर्दा मर्द दे खुदा। मुझे बोलना नहीं आ रहा मगर मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। अगर मर्दों जैसी हिम्मत रखेंगे तो उसका खुदा भी साथ देता है। तो बस मैं आपको ये एक मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप थके नहीं, आप घबराएं नहीं, आप जाएं, कोशिश करते हैं। अगर कोई बंदा किसी फील्ड में, मान लो एक मुझे टेलर मिला यहाँ पे, एक बंदा था, मैंने अपना कुर्ता पजामा सिलवाया था किसी से, तो मैं उस जगह पे गया। उस जगह पे एक पंजाबी बंदा बैठा हुआ था और मैंने कहा और भाजी क्या हाल है। मैंने उससे पंजाबी से बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा आप कैसे आए यहाँ पे, काम किस तरह से ढूंढा आपने, ये तो बांग्लादेशी शॉप है टेलर की। तो कह रहा मैंने नेट पे सर्च किया और मैं आया इनके पास, इनको बताया मुझे काम आता है, तो इन्हें ज़रूरत थी, इन्होंने रख लिया। तो उस बंदे ने भी इसी तरह से इंटरनेट से सर्च किया होगा कि टेलर्स नियर मी या टेलर इन लिस्बन, तो आपको एड्रेस, लोकेशन सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आपको टेलर का काम आता है उन दुकानों पे जाओ। इसी तरीके से अगर आप कोई फैक्ट्री का काम ढूंढ रहे हैं तो आप किस फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, आप गूगल पे सर्च करो, आपको सारी फैक्ट्रियों की डिटेल निकल आएगी। तो आप उस जगह पे जाओ। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनसे पूछो कि यार आपका ऑफिस कहाँ है, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं काम ढूंढना चाहता हूँ, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, महीना हो गया, 2 महीने हो गए हैं, आप कह रहे हैं यार क्या करूं क्या ना करूं, तो एक डिलीवरी की यहाँ पे बड़ी अच्छी ऑप्शन है। आप फूड डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं। आप साइकिल लें इलेक्ट्रिक, या फिर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लें, तो आप अपनी एक्टिविटी ओपन करवा लें यहाँ पे किसी भी वकील के पास जाके, तो आप जो है डिलीवरी का काम कर सकते हैं। उससे ये है कि आपका खर्चा पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा जब तक आपको कहीं और काम नहीं मिल रहा। मेहनत जो है वो हर एक काम के अंदर है। सुकून तो हम अपने देशों में छोड़ के आए हैं, तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस तरह का ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी और अहम बात, आप मेरा शरीर देखो, मैं कहीं कोई वेट उठाने का काम या कोई भारी पत्थर तोड़ने का काम, उस तरह का काम ढूंढने जाऊंगा तो क्या कोई मुझे रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। वो देखेगा यार मरमुरी ना जाए कहीं। तो आप अपनी कैपेबिलिटी, अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर ही काम ढूंढने जाओ। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते और आप रेस्टोरेंट में काम ढूंढने जा रहे हो तो वो फजूल जाएंगे, आपका टाइम ख़राब होगा। आप 10, 15, 20, चाहे आप 6 महीने भी ढूंढते रहो, आपको नहीं मिलेगा। तो आप उस फील्ड में काम ढूंढो जिस फील्ड में आपको लगता है कि आप कैपेबल हो, आपको एक्सपीरियंस है या आप वो काम कर सकते हो, आपको वो काम आता है, तो उस फील्ड में काम ढूंढो। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको किसी और व्लॉग, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।